तो हमारा तीसरा श्लोक चल रहा है। तृणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। थोड़ा थोड़ा तो याद भी हो गया होगा किसी किसी को। हुआ किसी को याद? याद नहीं हुआ। याद नहीं हुआ? ये डेली पढ़ने हैं सारे श्लोक। कृष्ण प्रवृत्ति त्रिनादपि सुनिचेन, ये याद हुआ है। ये याद हो गया? देख, हाँ, पढ़ पढ़ के हो जाएगा याद। हाँ जी। जब मैं भक्ति में आया आया था, तो मैं ऐसे ही एक ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ा था स्टार्टिंग में। तो उन्होंने कंपटीशन रखा था कि पहले चार श्लोक इसके कोई याद करके अगर वीडियो बना के सुनाएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। तो ये चारों श्लोक मैंने याद करके उनको वीडियो भेजी थी। उन्होंने मेरे को कृष्णा बुक कृष्णा बुक उन्होंने एज ए गिफ्ट मेरे को मतलब डिलीवर की थी, मतलब वहां से भेजी थी उन्होंने। और हरी कहाँ से थे बोल, वो भक्त? दुबई से। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। देखिए, कहाँ से कहाँ कहाँ से भक्त प्रचार कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से यहाँ पे मतलब सोचिए, गिफ्ट भेज रहे हैं बदले में। उनको क्या मिला अगर मैंने चार श्लोक याद कर लिए तो? है ना। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो अपने आप को कुछ नहीं मानना। ठीक है। अपने आप को लोग मानते रहते हैं कुछ ना कुछ, पोजीशन एंड पोस्ट एंड पोजीशन से आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस वो नहीं मानना। और एक वृक्ष से भी अधिक सहनशील रहना है। कल भी हमने कृष्णा की और बुक में पढ़ा था कि एक वृक्ष सबसे ज्यादा सहनशील है। वो यही, अगर उससे कोई, अगर वो बोल पाता, उससे पूछें, तो वो यही कहेगा कि मुझे तो मजा आ रहा है, गर्मी में भी मजा आ रहा है, बर्फ पड़ रही है अभी उसमें भी मजा आ रहा है, मैं आराम से खड़ा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि उसकी सेंसेस इतनी डेवलप्ड नहीं है। फिर उसके बाद है अमानिना मान देन। अमानिना मान देन, अमानिना मतलब अपने लिए मान की कामना नहीं करनी। सारी इच्छाएं व्यक्ति की खत्म हो जाती हैं भक्ति में आने के बाद भी ना, धीरे धीरे। जो सेंसेस हमारी एकदम से इतनी भाग उठती हैं, वो धीरे 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 काबू में आने लगती हैं। पर एक जो मान पाने की इच्छा है, ये नहीं जाती। कि अब जन्माष्टमी के कार्ड, अभी जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी के कार्ड छपेंगे, कहीं यार इस पे मेरा नाम तो नहीं आया, है ना। अरुण प्रभु जी का नाम तो आ गया, हमारा नाम नहीं आया। अरुण प्रभु जी के लिए ज्यादा तेज से हरि बोल बोला गया, हमारे लिए नहीं बोला गया। मान की कामना, मान की भावना की मुझे सम्मान मिले, ऐसे ये जो सम्मान पाने की भावना है, ये बहुत इजीली नहीं जाती। और ये मान पाने की भावना भावना को शास्त्र बताते हैं कि ये जो शुकर है, सुअर है, उसके मल के समान बताते हैं। क्योंकि जब तक ये मान सम्मान मान की भावना होती है, व्यक्ति इस जगत में ही बना रहेगा। जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो नहीं रुकने वाला। वो फिर अगर अपने मान सम्मान की भावना के लिए कुछ भी कर बैठता है, लोग थोड़ी सी तारीफ कर देंगे, अरे प्रभु जी आप तो ये हैं, आप तो ये हैं, आप ये काम भी कर दीजिए। मान सम्मान के चक्कर में वो कुछ भी कर बैठता है। और अपने लिए मान की कामना नहीं करनी। प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी का हमने एक एग्जाम्पल देखा। एक मिश्रा जी थे। प्रभुपाद जी जब यूएसए गए थे वहां पे, तो वहां पे एक मिश्रा जी थे जो प्रभुपाद जी से बहुत अच्छे से बात करते थे। इंडियन थे वो। पर एक दिन क्या करा, पूरी मतलब क्लास हो रखी थी वहां पे। पूरे हॉल में प्रोग्राम था, पूरा हॉल प्रोग्राम था, प्रभुपाद जी के शिष्य थे काफी, और भी नए नए लोग थे। पर वो मिश्रा जी के माइंड में पता नहीं क्या आया, वो प्रभुपाद जी को उल्टा उल्टा बोलने लग गया कि आप यहाँ पे क्यों आ गए हैं, यहाँ पे आपकी क्या जरूरत है, यहाँ पहले बहुत सही से चल रहा है, आप वैसे ही व्यर्थ में आ गए हैं, धोती कुर्ता पहन के वैसे रखते हैं आप, आपकी कोई चीज हमारे से मैच नहीं करती। वो थोड़ा शून्यवादी थे। प्रभुपाद जी सुनते रहे। अब वो बोल के चले गए, बोल के चले गए, ठीक है। पर अब 2 दिन बाद प्रभुपाद जी ने बुलाया हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को, कि जाओ मिश्रा जी को बुला के लेके आओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लास्ट टाइम में उनसे मिल के जाऊंगा मैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बोलते, प्रभुपाद जी सही में बुला के लाऊं? अभी तो आपको वो इतना ही उल्टा उल्टा बोल के गए थे। कहते नहीं, आप उनको बुला के लाइए। ये हो सकता है कि मैंने पिछले जन्म में उनके प्रति अपराध किया हो, मैंने उनको कुछ उल्टा बोला हो। अब वो मुझे बोल के कोई बात नहीं, अब बुला के लेके आइए उनसे।
तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं, कहते हैं हमें इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे, अगर वो मेरे साथ ऐसा बोलता तो मैं चमाटी मतलब उसको पीट ही देता। मतलब अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे महाराज जी उस टाइम का। उस टाइम पे गोपाल कृष्ण प्रभु थे वो। तो देखिए प्रभुपाद जी ने कैसे रिएक्ट किया, अपने लिए कोई मान की कामना नहीं करी। पर इसका क्या मतलब है, अगर कोई दूसरे वैष्णवों के प्रति अपराध कर रहा हो और दूसरे या कोई भगवान के प्रति अपराध करे तो क्या करें हम, क्या करना चाहिए हमें, हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए। त्रिणादपि सुने चेन तरोरपि सही सुना, कि भाई अपने आप को नीचे मानते रहे, हाथ जोड़ के सुनते रहे। सोचिए सोचिए क्या करें, अब क्या करें दूसरे वैष्णवों के प्रति अपराध कोई करे तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमें उचित अथॉरिटी से बात करनी चाहिए और विनम्र होकर मतलब डिस्कस हमें करना चाहिए। उसी टाइम हमें एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। शास्त्र बताते हैं अगर हम चुपचाप वैष्णवों की निंदा सुनते रहे और हम्म। या फिर भगवान की निंदा सुनते रहे, तो हमें दो कार्य करने चाहिए। हमें उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए, तीन तीन काम हमें करने चाहिए। हमें उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए बिल्कुल। हनुमान जी थे, हनुमान जी ने तुरंत एक्शन लिया। लंका में गए थे, पूंछ में आग लगा दी, पूरी लंका ही जला दी, है ना। बिल्कुल तुरंत हमें एक्शन लेना चाहिए कि भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो। उसके लिए हमें पहले खुद शास्त्रों में निपुण होना पड़ेगा, हमें क्लासेस अच्छे से अटेंड करनी पड़ेंगी, उनको सुनना पड़ेगा। अभी अभी मैं बताता हूँ आपको एक इंसिडेंट। अभी अ, अभी प्रभु जी संडे को एक माता जी की क्रिया में आए थे। हिज हिज ग्रेस मोहन गौर चंद्र प्रभु जी। तो वहां पे एक दूसरे संप्रदाय वाले, संप्रदाय भी नहीं कह सकते हम, अब संप्रदाय वाले भी वहां पे लेक्चर कर रहे थे। तो वो कहते कि सभी जीव जो हैं वो परमात्मा का अंश हैं, हम एक बिंदु हैं, एक लाइट हैं, ऐसा करके वो बोल रहे थे। ठीक है, प्रभु जी ने कैसे खंडन किया। प्रभु जी ने एक बात बोली, प्रभु जी ने एक श्लोक बोला और खंडन कर दिया। प्रभु जी कहते कि हम जो, वो परमात्मा कौन है जिसके हम अंश हैं। तो प्रभु जी ने बोला भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मम एव अंश जीव लोके, कहते जितने भी अंश हैं सारे, जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियां हैं, सारे के सारे मेरे अंश हैं। तो मेरे को इतना, मतलब इतना आश्चर्य हुआ। मैं पढ़ता था कि हमारे जो आचार्य होते हैं, आचार्य क्या करते थे, बिल्कुल ऐसे सेकंडों में मायावाद का खंडन कर देते थे। और मैंने उस दिन साक्षात देखा। मैं इतना आश्चर्य, मतलब मैं इतना आश्चर्य में पड़ा रहा, मैं सोचता रहा, फिर प्रभु जी से मैंने बात की। मैं, प्रभु जी आपने कितना इजीली इसको खंडित कर दिया। कि क्योंकि ये लोग नाम नहीं बताते हैं कौन, बस उलझाए रखते हैं कि हाँ ये इसके अंश हैं, यहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं। पर जो गीता है वो हमें क्लैरिटी से बताती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो प्रभु जी ने इतना इतना ब्यूटीफुली उसको खंडन किया, समझ में आया क्या किया। जी प्रभु जी। एक एक बार प्रभु जी दोबारा से रिपीट करना प्रभु जी। वो बोलते रहते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, पर परमात्मा है कौन वो। प्रभु जी जी ने शास्त्र गीता से श्लोक लिया, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक लिया। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, जितने भी जीव हैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे अंश हैं। तो ये जो परमात्मा परमात्मा बोलते हैं कि परमात्मा है कौन, वो भगवान कृष्ण है। और एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी जा रहे हैं कीर्तन करते हुए, वहां विदेशी माताएं होती हैं, विदेशी जो माताएं होती हैं, और तो वहां पे कुछ हिप्पीज आते हैं। हिप्पीज आते हैं, उन माताओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उनको छेड़ने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी के हाथ में बड़े वाली करताल होती है, बड़े वाला जो वम्फर बोलते हैं उसको, एक हिप्पी के मुंह पे दे के मारते हैं। अब बताइए। तो क्या करें इस अवस्था में, क्या करना चाहिए था, प्रभुपाद जी को चुपचाप देखते रहते। नहीं प्रभु जी। हाँ, जब अपने मान के ऊपर बात आई थी तो प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला। पर जैसे दूसरे भक्तों के उस पर बात आती है या भगवान पे बात आती है, प्रभुपाद जी ऐसे बरस पड़ते थे मायावादियों के ऊपर भी। बिल्कुल ऐसे मायावाद का खंडन करते थे, जो गलत सिद्धांत दे रहे हैं, भगवान के बारे में उल्टा बोल रहे हैं, वैष्णवों के बारे में उल्टा बोल रहे हैं।
तो बहुत, तो जब जब इंडिया में आए, प्रभुपाद जी के शिष्य आए, तो लोग बोलने लगे कि इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, ये श्लोकों का सही से उच्चारण नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी बोलते, दे इफ देयर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड बट देयर रिनंसिएशन इज गुड। मतलब उनका वैराग्य बहुत बहुत उच्च, मतलब उच्च कोटि का है। उन लोगों ने चाय, मांस, ये सब चीजें, नशा, ये सब कुछ छोड़ दिया। तुम लोग यहाँ पे चाय भी नहीं छोड़ पा रहे, है ना। हरिद्वार में जाइए, लोग बाबा बाबा जी बन जाते हैं। बाबा जी बन जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, पर देखेंगे चाय नहीं छूट पाती। सुबह सुबह चाय की टपरी पे लाइन लगी रहती है ना। तो अमानी ना मान देन, हमें अपने लिए मान की कामना नहीं करनी, दूसरों को मान देना है। और अगर हमारे सामने कोई वैष्णवों की निंदा करे, तो उसको उचित तर्क देके उसको चुप कराना चाहिए। और अगर हम बाय चांस स्थिति ऐसी है कि वो कोई सीनियर है, या कोई अच्छा कोई सम्मानीय व्यक्ति है, तो वहां से चला जाना चाहिए, वहां से उठ के चले जाना चाहिए। वैष्णवों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। और दोनों में से कुछ नहीं कर सकते कि वहीं बैठ के सुनना ही है आपको, फिर शास्त्र कहते हैं हमें अपने प्राण त्याग देने चाहिए, अगर हम भगवान की और भक्तों की निंदा सुन रहे हैं तो। ठीक है, देखिएगा कौन सी चीज उपयुक्त अच्छी लगती है उस पोजीशन में, उस समय में। अमानी ना मान देन, हमें अपने लिए मान की कामना नहीं करनी, बाकी सभी को मान देना है। और फिर क्या होगा? कीर्तनीय सदा हरि, फिर हम हमेशा हरि का कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तनीय सदा हरि। ठीक है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। ये बहुत ही गोल्डन वर्स है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, इसको अपने गले में, श्लोक को अपने गले में हमें सभी वैष्णवों को धारण कर लेना चाहिए। अगर कोई कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा हरि का भजन करना चाहता है, तो उसको इस श्लोक का पालन करना ही पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, यहाँ इस श्लोक में से किसी का क्वेश्चन कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हैं कोई बोलता है, मतलब एक तो है कि उसको काउंटर करें, काउंटर में भी वो बोलता ही रहेगा, इससे अच्छा तो वो छोड़ के चले जाए, ज्यादा ठीक नहीं है? हाँ, वो आपको देखना है कैसी सिचुएशन है, तभी तो ये हाँ तीन जी, रास्ते बताए क्योंकि हैं। हाँ, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उसके साथ दो लोग और मिल जाएंगे, क्योंकि हाँ, जिसने बोलना ही गलत है वो क्या समझेगा और क्या सुनेगा, मतलब नहीं अगर समझने वाला को तो जरूर समझाया जाएगा। हाँ, ये सारी हाँ जी। सिचुएशन पे मैटर करती हैं सारी चीजें। तीन रास्ते हाँ जी बताए प्रभु हैं, जी। या तो उसको एनकाउंटर करें, या फिर हाँ जी। वहां से चले जाएं। अगर दोनों हाँ में से जी। कुछ नहीं कर सकते, फिर प्राण त्याग दें। प्रभु जी, मेरे पास एक उदाहरण है, ऐसी कुछ बात चल रही थी। जी। एक व्यक्ति थे ऑफिस में ही, वो बोलते कि किशन जी तो भाई उस टाइम में कोई वो थे, सुपर पावर पर्सनैलिटी थे, हम्म। और कोई और ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी हर जीवन में होती है। तो हाँ, उसको मैं समझाने लगा। ये हाँ भगवान जी। थोड़ी हो सकते हैं, ये तो हाँ। योग पुरुष थे, महापुरुष थे। हाँ, मतलब हाँ, ऐसे करके हाँ, वो, तो फिर मैं उनको वो उदाहरण देके समझाने लगा। मैं कहा भाई, गोवर्धन पर्वत उठाना और ये कोई आम पर्सनैलिटी के काम नहीं है, ठीक है। हाँ, 5 किलो का बट्टा नहीं उठता। तो फिर दो तीन और उसके साथ हो गए, तो मैंने ये मैंने उस टाइम तो मुझे पता नहीं था मुझे ये करना है, मैंने फिर भी मैं कहा यार तुम करते रहो, मैं चला। हाँ। उस टाइम मुझे पता नहीं था, बट मैं कहा यार मैं तुम्हारे ये ना सुन नहीं पाऊंगा, मतलब जब तुम बोल रहे उनको हो। एक गीता का श्लोक पढ़ा दिया करो। कौन सा पढ़ाना है बताओ? हाँ, वो मम जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था। नहीं, वो नहीं। अब जानंती माँ अच्छा। मूढ़ा मानुषीम अब तन्नु आश्रितम, कहते प्रभु जी हैं। अलग से, हाँ जी भेज देना। मैं भेज दूंगा। अब जानंती हाँ माँ जी। मूढ़ा, भगवान कह रहे हैं जो मुझे नहीं जानते। अब जानंती हाँ। माँ मूढ़ा मानुषीम तनु आश्रितम, जो मुझे मनुष्य समझते हैं। ऐसे लोग हाँ। कौन है? मूढ़ा। मूड। मूढ़ा मूड। मतलब गधे हैं, मूर्ख हैं, है ना। तो भगवान खुद इनकी तारीफ कर रहे हैं कि अगर कोई मुझे एक सामान्य मनुष्य समझता है, तो मूर्ख है। ये लोग जानते हैं कि ये भगवान है, पर जान के एक्सेप्ट बोले नहीं हुए करना हैं। चाहते। ये खुद भोक्ता हम्म। बनना चाहते हैं कि हम भोग करें। वो करे तो रासलीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। करो प्रभु जी, भगवान सबसे बड़ी की। बात ये है, उनके उनके घर में ठाकुर जी की पूजा हो रही है। मतलब हाँ, ये इन पता है, जानंती क्या होता है? जानना।
हाँ जी, है जानबूझ ना। के ना जानना, बिल्कुल। हाँ, जानंती होता जानना, अजानंती होता नहीं जानना, और अवजानंती होता है जानते हैं पर जानबूझ के नहीं मान हम्म, रहे। हाँ जी। अवजानंती। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील हरे कृष्णा प्रभुपाद प्रभु जी। की जय। प्रभात की जय, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।